गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है ब्रेल लिपि की खोज। आपकी पाठ पुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 6 पाठ 15 ब्रेल लिपि की खोज नामक पाठ के विषय में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिवदयाल, और शिवदयाल ने लुई ब्रेल के जीवन परिचय के विषय में इसमें जानकारी दी है। अर्थात यह एक जीवनी संस्मरण है, जो विधा है यानी रचनाओं के प्रकार जो हैं वह एक जीवनी है। जीवनी में यहाँ पर क्या बताया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन परिचय यानी उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटी उसी संदर्भ में बात बताई जाती है या लिखी जाती है, जिसे जीवनी के नाम से जाना जाता है। यानी ये रचनाओं का एक प्रकार है, यानी विधा है। तो इनमें जो शिवदयाल ने लुई ब्रेल के जीवन परिचय के विषय में बताया है कि उनके जीवन में क्या वास्तविक घटना घटी, उसी का वर्णन। और यह एक सच्ची घटना होती है। जीवन परिचय हमेशा सत्य पर आधारित होता है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें कोई काल्पनिक पात्र या काल्पनिक कहानी नहीं होती है, ये भी जानना है। तो जीवनी में ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि जो नाम है, पहले उसके बारे में बता दूं। ब्रेल लिपि की खोज। लिपि तो बहुत सारी, हर भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि है। लिपि कहते हैं लिखने के ढंग, लिखने का जो ढंग है उस ढंग को जब सुरक्षित रखा जाता है उसी को लिपि कहते हैं। लिपि एक प्रकार से भाषा को लिखने का ढंग है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। तो ऐसे जो हर भाषा की अपनी लिपि है जिससे लिखने का ढंग पता चलता है। इसी प्रकार एक लिपि है जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि से दृष्टिबाधित लोगों यानी जिनकी आँख में रोशनी नहीं है या अंधे व्यक्तियों के लिए यह लिपि विशेष रूप से बनाई गई है, खोज की गई है इसकी, जिससे दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह लिपि वरदान साबित हुई है। अर्थात दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों के लिए यह लिपि बहुत ही लाभदायक प्रतीत हुई है, और ख़ासकर यह लिपि उन्हीं के लिए बनाई भी गई है। ब्रेल लिपि के अंक उभरे हुए होते हैं। ये पहले जब कागज़ की खोज नहीं हुई थी तो ये लकड़ी की पट्टियों में खरोंच कर बनाए जाते थे। इसमें जो अंक होते हैं, शब्द होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, जिसको दृष्टिहीन लोग हाथ से स्पर्श करके पढ़ते हैं और लिखते हैं। जब कागज़ में आजकल जो देखने को मिलता है, आधुनिक समय में ब्रेल लिपि कागज़ में लिखी जाती है। उभरे हुए अंक होते हैं, अक्षर होते हैं और शब्द होते हैं, जिसको दृष्टिबाधित लोग हाथ से स्पर्श करके पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको पढ़ने में आसानी होती है। और आज ब्रेल लिपि पूरे विश्व में बहुत ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो उसी के बारे में ये पाठ बताया गया है। इसमें लुई ब्रेल के जीवन में किस प्रकार अंधकार छा गया उसी के विषय में बताया। यहाँ पर लुई ब्रेल की बचपन की दुनिया भी सभी की तरह रोशन थी, अर्थात उसकी आँखों में रोशनी थी, वो सब कुछ देख सकता था जो एक सामान्य आँख वाला देख सकता है। उसको बादल, आकाश, हरे भरे खेत, नदी, घाटी, रंग बिरंगे फूल, चांद, तारे, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। और वो जो भी चीज़ देखता था, बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है, उसको आश्चर्य होता था और अपने आसपास की चीज़ों से वो पूरा आनंद उठाता था। ऐसे ही धीरे धीरे उसके जीवन में जो घटना घटी वो ये कि उसके पिता घोड़े की जीन्स बनाने का छोटा सा कारखाना में काम करते थे। वो 3 साल का लुई उस समय था जब वो कारखाने में पिताजी काम करने जाते थे, तो बच्चा भी वहीं पास में उनके पास खेला करता था। खेलते हुए अपने समय को बिताता था। सन 1912 और 13 की घटना है जब कारखाने में साइमन ब्रेल लुई के पिता का नाम है, साइमन ब्रेल अपने
कारखाने में काम कर रहे थे तो उसके पास नन्हा सा ये लुई खेल रहा था। जब साइमन काम कर रहे थे तो चमड़े काटने वाला जो चमड़ा था जिससे वो सीट बनाते थे, यानी जो चमड़े का बैठने की जो गद्दी बनाते थे, वो चमड़ा सख्त था यानी मजबूत था और उन्हें उस चमड़े को काटने और छेदने के लिए मजबूत औजार की आवश्यकता हुई, जिससे वो अपने स्थान से उठकर अंदर औजार को दूसरे औजार की खोजने चले गए। उसी समय लुई ब्रेल को मौका मिला और पिता के जाते ही वो छोटा सा बच्चा अपने पिता के कारखाने के जहाँ पर बैठे थे वहीं वो बैठकर हाथ में सुआ ले लिया, जिस सुआ से पिताजी काम करते थे, और उस सुआ हाथ से फिसल गया लुई के, और वह फिसलकर उछलकर लुई की आँख में जाकर धंस गया। और इस प्रकार से वह दिन लुई के जीवन का सबसे खराब और मनहूस दिन बन गया। और इस प्रकार से बच्चे की चीख सुनकर उसके पिता वहाँ से दौड़े और बच्चे का हाल देखकर स्तब्ध यानी आश्चर्यचकित रह गए। उस दिनों ऐसे छोटे कस्बों शहरों में बहुत इलाज की व्यवस्था नहीं थी। लुई को कई डॉक्टरों को दिखाया गया, उसकी चोटग्रस्त आँख में रोशनी तो वापस नहीं आ सकी, परंतु उनके लाख उपचार करने के बाद दूसरी आँख भी खराब हो गई, उसकी दूसरी आँख की भी रोशनी चली गई और उस छोटे से प्यारे और घर तथा पास पड़ोस के दुलारे बच्चे के जीवन में सदा के लिए अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार से फिर आगे जो है उसके जीवन में उसने अपने इस अंधकारमय जीवन को पाकर निराश नहीं हुआ, बल्कि वो इस अंधकार से लड़ता हुआ आगे ज्ञान का प्रकाश में अपने जीवन को बदला। अर्थात उसकी रोशनी आँख में तो नहीं आई, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिखाया जो एक अच्छा व्यक्ति यानी दृष्टि बाधित न होते हुए, जो अच्छे खासे जिनको ये संसार दिखाई देता है वो नहीं कर सका, जो वह दृष्टि बाधित होकर भी कर सका। अर्थात वो अपने जीवन में सामान्य जीवन से भी अधिक उन्होंने आगे चलकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। उसने ब्रेल लिपि को पूरे विश्व में फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया और दृष्टिबाधित लोगों के लिए हमेशा मसीहा बनकर काम करता रहा। तो इस प्रकार से ब्रेल लिपि की खोज के लिए उसने क्या किया, उसका बहुत बड़ा इस लिपि में योगदान है और उस लिपि के लिए वो अपना पूरा जीवन अर्पण किया और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वह मसीहा बनकर विश्व में अपना डंका बजाया। धन्यवाद बच्चों।